यूनियन गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार में आए दिन झगड़े कम नहीं हो रहे हैं। जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में बेल मिलती है, तो वैसे ही सीबीआई तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें जेल में रख लेती है और ऐसे कई इंसिडेंट्स की वजह से दोनों गवर्नमेंट्स में टकराव और लड़ाई बढ़ते जा रही है। जहां लोग और कोर्ट्स आए दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से फाइल केसेस से डील कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी एक नया मसला लेकर सामने खड़ी हो गई है और वो है दिल्ली सीएम की जेल में तबीयत का। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में एक सीबीआई केस की वजह से बंद है और ये भी पता है कि वे एक डायबिटिक पेशेंट है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अब ये दावा किया है कि बीजेपी उन्हें जानबूझकर जेल में बंद रख रही है, जहां उनकी तबीयत खराब हो रही है और उनका शुगर लेवल कम हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐसा इल्जाम बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया है कि वे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जान के पीछे पड़े हुए हैं। पर इस केस में अब एक ट्विस्ट आ गया है कि तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने इन एलिगेशंस के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें उल्टा उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फटकारा है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये पूरा मामला क्या है और कैसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद के ही जान के पीछे पड़े हैं, हम आगे देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने इस रिपोर्ट को भी फटकार लगाई है। अभी बीते सैटरडे को ही आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह और आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर्स को भी बुलाकर ये कहा था कि एक इंसान का शुगर लेवल अगर 50 से नीचे हुआ तो आदमी कोमा में जा सकता है। और वैसे ही दिल्ली सीएम का लेवल ऑलरेडी अब तक 5 बार 50 से नीचे जा चुका है। शुगर लेवल के अलावा उनका वजन भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और इसके बारे में भी बताते हुए आम आदमी पार्टी लीडर्स ने बीजेपी और तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को फटकारा था। हालांकि अब अपनी रिपोर्ट के साथ मौजूद होते हुए तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने कहा है कि मिस्टर केजरीवाल्स ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड वेट आर बीइंग रेगुलरली मॉनिटर्ड। ही इज बीइंग प्रोवाइडेड एडिक्वेट ट्रीटमेंट फॉर ऑल हिज एलिमेंट्स एंड इज ईटिंग होम कुक्ड फूड थ्राइस अ डे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को फटकारा भी है कि वे आए दिन जेल अथॉरिटीज पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं एंड स्टेटेड such a narrative confuses and misleads the public with false information and ulterior motives with intent to browbeat the prison administration। वेट लॉस की बात पर जहां आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल का जेल में 8.5 किलो कम हुआ है, वहीं रिपोर्ट के माध्यम से जेल अथॉरिटीज ने दिखाया है कि उनका सिर्फ 2 किलो कम हुआ है और वो भी दिल्ली सीएम ने जानबूझकर किया है। अपने रिपोर्ट में जेल अथॉरिटीज ने ये स्टेट किया है कि वे जानबूझकर खाना कम खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वजन कम हुआ है। और एक नजर हम रिपोर्ट पर डाले तो उसमें दिख रहा है कि जब केजरीवाल 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल पहुंचे थे तो उनका वजन 65 किलो था। When he was granted bail on May 10 after Supreme Court relief, he weighed 64 kg. When he surrendered again June 2nd, the weight was recorded as 63.5. Currently, Mr. Kejriwal weighs 61.5. और ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल 70 किलो के थे जब वे जेल पहुंचे थे और अब उनका वजन 62-63 हो गया है, काफी गलत बात है। जेल अथॉरिटीज ने इसके साथ आगे कहा भी है कि कैसे वे केजरीवाल पर एक कड़ी निगरानी रख रहे हैं एंड स्टेटेड Further, the accused is under supervision of the senior medical officer CJ second round the clock. The health of the UTP under trial prisoner is under continuous monitoring and his vitals are being checked daily. The UTP is being reviewed by jail visiting medical specialist doctor of Tihar jail for complaints posed by him and is administered medicines if required. इसी के साथ शुगर लेवल के बारे में जेल अथॉरिटीज ने स्टेट किया है कि at present the inmate blood sugar is being monitored as advised from the medical board and he is being provided treatment and diet as advised from the medical board. His vitals are within normal limits at present. हालांकि वक्त नहीं लगा जब इस रिपोर्ट को भी फटकारते हुए आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह दिखे हैं और उन्होंने असल में क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। कि अरविंद केजरीवाल को वेट लॉस है और हाइपोग्लिसेमिया के कई एपिसोड हुए हैं। कई बार उनका शुगर लेवल नीचे गया है, 50 के नीचे गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एम्स के डॉक्टर्स के हवाले से ये रिपोर्ट जारी की गई है। एम्स के डॉक्टर्स की जांच में ये कहा गया है। एम्स किसके अंडर में है? मोदी सरकार के अंडर में है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट है कि अरविंद केजरीवाल को वेट लॉस भी हो रहा है और शुगर की जो समस्या हम बता रहे हैं कि 50 से नीचे 5 बार रात में उनका शुगर लेवल गया है। आप जानते हैं 50 से नीचे अगर शुगर लेवल चला गया तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी जिंदगी जा सकती है, उसके साथ कोई गंभीर घटना हो सकती है। जेल में आप जानती हैं कि जेल बंद होती है
शाम के बाद। उसके बाद से आपको घंटी बजाते रहो आप, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, कितनी देर में आपको ले जाया जाएगा पता नहीं। लेकिन इस बीच तो कोई घटना हो सकती है आपके साथ। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। अरविंद केजरीवाल को ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि किसी दिन कोई अनहोनी घटना उनके साथ घटित हो जाए, कोमा में जा सकते हैं। 5 बार, 1 बार नहीं 5 बार जब से वो हिरासत में हैं, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे जा चुकी है और 8.5 किलो वजन कम हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये भाजपाइयों के झूठ में उनका प्रशासन तंत्र भी उनका साथ देता है। ये बड़े अफसोस की बात है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उनकी एजेंसी के द्वारा, उस दिन उनका वेट था 70 किलो। आज उनका वेट है 61.5 किलो, यानी कि 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है जब से मोदी ने उनको गिरफ्तार किया है और आज तक। इस पूरे मामले के पहले जब आतिशी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था, तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि उन्होंने असल में क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के काम को तो मैच नहीं कर पाती है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है। ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल जी को उनकी दवा, उनकी इंसुलिन, उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दी। हमने देखा उनको अपने डॉक्टर से बात नहीं करने दी, उनको एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करने दिया। ये तो जब अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए और कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन मिली। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ सीरियस हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, जिन्होंने उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई की फर्जी गिरफ्तारी करवाई। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं। पिछले कुछ हफ्तों में उनका शुगर लेवल बहुत खतरनाक लेवल तक गिर गया है। कई बार अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल रात की नींद में 5 बार से ज्यादा 50 के नीचे पहुंच गया, खतरनाक लेवल्स पे पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में, और आज जेल में होने की वजह से उनको सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को खतरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश तो क्या, भगवान भी उनको माफ नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल ने ईडी द्वारा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल को अपोज करने वाले केस को 7 अगस्त के लिए अडजर्न कर दिया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और कौन से मामलों में फंसते दिख सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।